बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ हुआ इसके मुख्तलिफ हिस्सों को आप टुकड़ों टुकड़ों में सुन चुके हैं। इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर मुख्तलिफ टॉक शोज में बात भी हो चुकी है। शायद इस पर कुछ वीलॉग्स भी अब तक हो चुके होंगे। आप इसका ओवरऑल जो एनालिसिस है वो भी शायद दे चुके होंगे। मेरे पेश नज़र इस वक्त जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करने वाला था तो कई मरतबा मैंने सोचा कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट के पूरी जो हेयरिंग है वो आपके साथ इस वक्त शेयर करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है अब ज्यादातर लोगों को इसकी हेयरिंग में दिलचस्पी ना हो कि क्या हुआ है, क्योंकि फैसला भी आ चुका है और इसके ज्यादातर हिस्से भी आप तक पहुंच चुके हैं। लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसकी हेयरिंग को रिकॉर्ड कर लेता हूं। इससे एक तो वो लोग जो हेयरिंग की डिटेल सुनने में दिलचस्पी रखते हैं उनको ये मिल जाएगा, क्योंकि मेरे ख्याल में अभी तक किसी और ने उस तरह से उस डिटेल के साथ हेयरिंग शेयर नहीं की है। और दूसरा ये है कि ये रिकॉर्ड पे भी आ जाएगा, मेरे अपने भी इस्तेमाल में मुस्तकबिल में हमारे भी ये रिकॉर्ड में रहेगा और जब कभी जरूरत पड़ेगी इसको खोल के सुन लेंगे कि क्या रेफरेंसेस आए थे, क्या हवाले आए थे। तो थोड़ा सा तो मैं इख्तिसार से काम ले रहा हूं, कुछ चीजें तो मैं इख्तिसार के साथ शेयर करता हूं, लेकिन कोशिश करूंगा कि ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो शेयर कर दूं, एक सीक्वेंस आपके सामने आ जाए। देखें, आज की हेयरिंग के दो हिस्से थे, एक इमरान खान की आमद से पहले और एक इमरान खान की आमद के बाद, बल्कि इसका तीसरा हिस्सा भी था और वो ये कि जजेस के कोर्ट रूम से चले जाने के बाद उसमें भी कोई 15-20 मिनट के लिए इमरान खान मौजूद रहे कमरा अदालत में। मैं और कोई 3-4 सहाफी और कोई 8-10 वकला इमरान खान के गिर्द घेरा बना के खड़े रहे। इमरान खान कुर्सी पे बैठे हुए थे, सब उनके दाएं बाएं चारों तरफ खड़े हो गए और उनसे मुख्तलिफ तरह के सवालात होते रहे। कुछ वो अपनी कानूनी टीम से गुफ्तगू करते रहे, कोई बातचीत करते रहे, वो भी हमने सुनी। वो अपनी राय का भी इजहार करते रहे, पिछले 2 दिन में कुछ हुआ है वो भी हमने सुना। फिर हमने कुछ सवालात भी कर लिए, उसके भी उन्होंने कुछ जवाब दिए तो वो बड़े इंपॉर्टेंट थे। तो 3 हिस्सों में आज तकसीम कर लें आप। इमरान खान की आमद से पहले की समाअत, इमरान खान के आने के बाद की समाअत और जजेस के उठकर चले जाने के बाद की जो चीजें हुई हैं वो। तो ये तीनों मैं आपके साथ तीनों हिस्सों में शेयर कर देता हूं। जो लोग हेयरिंग में दिलचस्पी रखते हैं वो पहला हिस्सा पूरा सुन लें, पहला हिस्सा भी पूरा सुन लें, और जो उसके बाद इमरान खान की आमद के बाद से करना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो वो फिर दरमियान में जाके सुन लें। लेकिन मैं शेयर कर देता हूं आपके साथ। देखिए, 1 बजे के करीब खबर आई कि 2 बजे जो है वो इमरान खान जो की अपील है वो सुनी जाएगी और 2 बजे आज मामूल से कम रश था कमरा अदालत में। उसकी वजह यह है कि एक तो पीटीआई की लीडरशिप नहीं थी, फिर कई वकला जख्मी हैं, फिर सूरत हाल भी ऐसी थी कि अचानक से ये केस लगा था, तो मामूल से कम रश था, यानी कमरा अदालत पहले हिस्से में भरा हुआ नहीं था। मीडिया अलबत्ता पूरा उसी तरह से मौजूद था जिस तरह से होता है, मीडिया के लोग पूरे थे और उनकी उसी तरह लिस्टें बनी हुई थी। जस्टिस उमरता बंदयाल साहब सरबराही कर रहे थे, दाएं जानिब मोहम्मद अली मजहर साहब बैठे थे और बाएं जानिब अतर मिनल्ला साहब जो है वो इसमें मौजूद थे। आज जो लीड पर थे वो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब थे। ज्यादा केस उन्होंने ही वो लेकर चले और सबसे ज्यादा तशवीश का इजहार बार बार वही कर रहे थे कि जो कुछ के हाथ अदालत में हुआ है। हामिद खान साहब रोस्टम पर आए। हामिद खान ने कहा कि इमरान खान बायोमेट्रिक रूम में मौजूद थे, दरवाजा और खिड़की तोड़कर निकाला गया, पूरा वाकया उन्होंने सुनाया। चीफ जस्टिस साहब ने और फिर उन्होंने कहा कि जिस तरह से पटिशनर को गिरफ्तार करके पुरतशद्दुद तरीके से ले जाया गया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में केस लगा और फिर उसकी तफसीलात उन्होंने बताई। और उसके बाद जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इस ऑर्डर के मुताबिक बेल पेंडिंग जो बेल पिटिशन है वो फाइल हुई थी, ये पिटिशन पेंडिंग नहीं थी। शोएब शाहीन साहब भी वहां पे खड़े थे, उन्होंने कहा कि एक और पिटिशन भी पेंडिंग थी, इसके लिए भी पेश होना था, यानी 2 पिटिशन के लिए इमरान खान पेश हो रहे थे, एक तो ये और दूसरी एक और पिटिशन थी उसके लिए भी वो बेल के लिए आ रहे थे। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि सवाल सादा है, यहां से अब शुरू होती है बात। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि सवाल बड़ा सादा है और वो ये कि पहले ही कि इमरान खान इहाते में दाखिल हो चुके थे और बेल लेने के लिए, मतलब उनको एक्सेस टू जस्टिस इज डिनाइड, यानी उनको जो है वो एक्सेस टू जस्टिस, इंसाफ तक रसाई, उनको उससे इनकार कर दिया गया। हामिद खान साहब ने कहा कि एग्जैक्टली दिस इज द केस। और उन्होंने कहा कि दूसरा, ये नैब हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में गिरफ्तारी कर रही थी, यानी नैब को गिरफ्तार कर रही थी और हाई कोर्ट की प्रेमिसेस में कर रही थी। शोएब शाहीन ने कहा कि नैब का कोई एहलकार इहाता अदालत में मौजूद ही नहीं था। चीफ जस्टिस ने कहा कि यहां सुप्रीम कोर्ट में कार पार्किंग में यह वाकया हो चुका है, यानी माजी में भी यह हुआ था, कार पार्किंग से एक बंदे को गिरफ्तार किया गया था, उस पर ऑर्डर मौजूद है और ये वो हवाला दे रहे थे सैफुल्लाह केस का।
उन्होंने कहा कि दे हैव वायलेटेड द सैंक्टिटी ऑफ द कोर्ट। कितने लोगों ने गिरफ्तार किया, ये सवाल हुआ। तो सलमान सफदर भी वुकला, यानी वुकला का पूरा पैनल था, शोएब शाहीन थे, सलमान सफदर थे, हामिद खान साहब थे। तो सलमान सफदर ने कहा तकरीबन 80 से 100 अफराद थे इहाता अदालत में जिन्होंने गिरफ्तार किया। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जब 80 से 100 अफराद इहाता अदालत में दाखिल हो रहे थे तो क्या किया गया, यानी अदालत की तरफ से क्या किया गया। और उन्होंने कहा कि इट जस्ट रेज द वेव ऑफ टेरर, इससे टेरर की एक वेव उठी है। अतर मंडल साहब ने कहा कि प्रेयर क्या है आपकी, तो हामिद खान साहब ने कहा कि हमारी प्रेयर यह है कि ऑर्डर को सेट असाइड किया जाए और पिटिशनर को रिहा कर दिया जाए। अतर मंडल साहब ने कहा कि सवाल यह है, एक शख्स जो सरेंडर कर चुका है क्या उसे गिरफ्तार किया जा सकता है, यानी वो आ गया अदालत के पास, सरेंडर कर दिया उसने, तो फिर भी वो गिरफ्तार हो सकता है। इस तरह तो अदालतों पर, अतर मंडल साहब ने कहा, इस तरह तो अदालतों पर एतमाद खत्म हो जाएगा, कोई सरेंडर नहीं करेगा। शोएब शाहीन ने कहा कि तशद्दुद किया गया वुकला पर। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि और रजिस्ट्रार से पूछना चाहिए था, यानी ये अगर गिरफ्तारी करनी थी तो इसका रजिस्ट्रार से पूछना चाहिए था। सलमान सफदर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आप सिर्फ गिरफ्तारी पर फोकस कीजिएगा, हम वारंट की लीगैलिटी पे बात नहीं कर रहे कि वारंट सही जारी हुए या गलत जारी हुए, हम इस बहस में नहीं जा रहे। आप जो है वो सिर्फ गिरफ्तारी पे फोकस करें। सलमान सफदर ने कहा कि पिटिशनर ने उस रोज 2 प्री अरेस्ट बेल्स फाइल की थी। उस दिन पिटिशनर इहाता अदालत में इमरान खान, उस दिन पिटिशनर यानी इमरान खान इहाता अदालत में दाखिल हुआ, वो बायोमेट्रिक रूम में मौजूद था। बहुत से फुटेजेस मौजूद हैं कि उसके बाद क्या हुआ। 80 से 100 अफराद रेंजर्स एहलकार दाखिल हुए। अतर मंडल साहब ने कहा कि वी आर हियर टू सेट अ प्रिंसिपल ऑन द सैंक्टिटी ऑफ द कोर्ट। सलमान सफदर साहब ने कहा कि जिस अंदाज में वारंट एग्जीक्यूट किए गए ये देखने की जरूरत है। गिरफ्तारी के बाद रजिस्ट्रार की इजाजत के बगैर जजेस के लिए मुख्तस गेट को इस्तेमाल किया गया। he had entered into the system and procedure, कहा गया कि वो सिस्टम में एंटर हो चुके थे, प्रोसीजर का हिस्सा बन गए थे बेल लेने के लिए। फिर अतर मंडल साहब ने कहा कि नैब माजी में कई साल तक सियासतदानों के साथ ऐसा सलूक करता रहा है, इस तरह से गिरफ्तारियां होती रही हैं, यानी इहाता अदालत में नहीं लेकिन गिरफ्तारियां होती रही हैं, मगर अब ये खत्म होना चाहिए इस अंदाज में। सलमान सफदर साहब ने कहा कि अगले दिन असद उमर साहब को भी इहाता अदालत से इसी अंदाज में गिरफ्तार कर लिया गया। जज साहब ने पूछा कि क्या बायोमेट्रिक हो गया था, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो गौहर खान साहब भी इमरान खान के वकला में से हैं, उन्होंने कहा कि जी डायरी नंबर लग गया था, और फिर उन्होंने डायरी नंबर बताया भी, यानी इसकी प्री अरेस्ट बेल सुनने के लिए डायरी नंबर लग गया था। तो मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा क्या वारंट ऑफ अरेस्ट इशू हुआ था? गौहर खान ने कहा कि जनाब हमें नहीं पता था, ये 1 मई का निकाला गया था लेकिन हमारे इल्म में ही नहीं लाया गया। सेक्रेटरी दाखिला ने इस्लामाबाद, गौहर खान ने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खड़े होकर कहा कि उनके भी इल्म में नहीं है कि वारंट जारी हुआ है, सेक्रेटरी दाखिला के इल्म में। तो अतमिन अल्लाह साहब ने कहा कि जो इश्ताल अंगेजी उसके बाद हुई वो भी बहुत परेशान कुन है। शोएब शाहीन ने कहा कि हम जनाब की ऑब्जर्वेशन के साथ खड़े हैं, हम भी कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने फिर कहा कि ये जरा सैफुर रहमान केस को निकालें। फिर वो सैफुर रहमान केस निकाला गया जिसको पार्किंग से पकड़ा गया था और फिर अदालत ने उस पर इंटरवीन किया था। तो उसमें कहा कि उसमें हमने यही कहा कि अदालत के अंदर तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, ये पहले से एक फैसला आ चुका है। एक्सेस टू जस्टिस एंड सेंटिटी ऑफ द कोर्ट इज फंडामेंटल थिंग, ये चीफ जस्टिस ने कहा। उन्होंने कहा कि आई एम वेरी डिप्रेस्ड एंड अपसेट, जो कुछ मियांवाली में हुआ है मैं उससे बहुत रंजीदा हूं। मियांवाली में आप जानते हैं जुडिशियल कॉम्प्लेक्स को आग लगा दी गई, सारा रिकॉर्ड जला दिया गया, तो उस पर वो कहते हैं मैं बहुत रंजीदा हूं। शोएब शाहीन ने कहा कि जब सिस्टम जस्टिस सिस्टम पर अदम एतमाद होता है तो जत्थे मामला को अपने हाथ में ले लेते हैं, जब अदालतों पर एतमाद खत्म हो जाएगा तो फिर जत्थे जो हैं वो अपने हाथ में मामला को ले लेते हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कैन आई कॉल द अटॉर्नी जनरल प्लीज। उस पर फिर उससे पहले कि अटॉर्नी जनरल आते और रोस्टम पर, तो मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि आपको मार्च में कॉल अप नोटिस दिया गया, क्या उसे रिस्पॉन्ड किया गया था, यानी आपको बुलाया गया तो क्या आपने रिस्पॉन्ड किया था? तो राजा आमिर अब्बास साहब जो हैं उन्होंने वो चूंकि पिटिशनर थे इसमें, राजा आमिर अब्बास साहब आ गए, उन्होंने कहा कि जी रिस्पॉन्ड किया गया था और नए कानून के मुताबिक इंक्वायरी की स्टेज पर कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई जा सकती। यानी ये पॉइंट क्लियर है कि गिरफ्तारी इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे हो सकती है, नया कानून कहता है इंक्वायरी की स्टेज पे नहीं हो सकती। तो वो कहते हैं इंक्वायरी की स्टेज थी। तो मोहम्मद अली मदर साहब ने कहा कि आपने कभी इंक्वायरी ज्वाइन की या नहीं की? राजा आमिर अब्बास ने कहा कि जी जनाब की थी। मदर साहब ने कहा कि देखिए वारंट तो कानून के मुताबिक इशू हुआ है, अब मसला इसकी एग्जीक्यूशन का है। अतरमन अल्लाह साहब ने कहा कि हमारे सामने इस वक्त मसला वारंट ऑफ अरेस्ट का है ही नहीं, यानी अपने उन्होंने कोलीग को मोहम्मद अली मदर साहब को कॉन्ट्राडिक्ट किया
उन्होंने कहा कि वारंट का मसला नहीं है, सिर्फ इसकी एग्जीक्यूशन का मसला है कि एग्जीक्यूशन जो है वो कानूनी है या नहीं। फिर मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि आपने अरेस्ट वारंट को चैलेंज भी नहीं किया, अरेस्ट वारंट जब निकले तो आपने चैलेंज क्यों नहीं किया? तो राजा आमिर जवाद साहब ने कहा कि हमारा इल्म ही नहीं था कि वारंट जारी हो गया, हम कैसे चैलेंज करते। मदद साहब ने कहा कि आप कॉल अप नोटिस का जवाब नहीं देते, आप जाते क्यों नहीं है, आपको बुलाया गया आप गए ही नहीं। तो राजा आमिर अब्बास ने कहा जनाब ऐसा नहीं हुआ, एक मरतबा कॉल अप नोटिस आया, इसका जवाब दिया गया। तो मदद साहब ने कहा कि आपको पता है कॉल अप नोटिस पे ही लोग बेल पर चले जाते हैं, आपने ऐसा क्यों नहीं किया? यानी जब कॉल अप नोटिस होता है तो पहले ही लोग बेल करा लेते हैं। तो राजा आमिर अब्बास साहब ने कहा, सेक्शन 18 और 24 पढ़कर सुनाया और वाजे किया कि जनाब अब कानून चेंज हो गया है, अब चूंकि इंक्वायरी की स्टेज पर गिरफ्तारी नहीं होती, इसलिए अब लोग कॉल अप नोटिस के ऊपर नहीं जाते बेल लेने के लिए, क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन के मरहले में जाता है तो फिर बेल लेते हैं, क्योंकि गिरफ्तारी वहां हो सकती है। तो अतर मिल्लत साहब ने कहा कि जनाब जब कॉल अप नोटिस आया और इस पर जो है वो जाती हैसियत में पेश होना था, यानी या तो जाती हैसियत में पेश होना था या उसको चैलेंज करना चाहिए था, आपने ना चैलेंज किया ना जाती हैसियत में पेश हुए। तो चीफ जस्टिस साहब, उसके बाद चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपको 2 मार्च को कॉल अप नोटिस आया, इसका जवाब आपने कब दिया? तो राजा आमिर अब्बास साहब ने कहा कि 2 मई को। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि यानी 2 महीने बाद। तो राजा आमिर अब्बास ने कहा कि मुतल्लिका सेक्शन, फिर उन्होंने मुतल्लिका सेक्शन पढ़ा और कहा अगर मुतअद्दिद कॉल अप नोटिस के बाद भी जवाब नहीं दिया जाता तो इन्वेस्टिगेशन स्टेज पे आता है। यानी उन्होंने ये कहा कि कानून में लिखा है, मुतल्लिका सेक्शन पढ़ के सुनाया कि आपको मुतअद्दिद कॉल अप नोटिस होने चाहिए थे, एक से ज्यादा कॉल अप नोटिस होने चाहिए थे, फिर ये इन्वेस्टिगेशन की स्टेज पे जाता है। यहां पर एक कॉल अप नोटिस हुआ है, ज्यादा नहीं हुए। अतर मिल्लत साहब ने कहा कि अब सवाल यह है, और वाहिद सवाल यह है कि आपको अगर प्रोसेस ऑफ लॉ को इनिशिएट, यानी अगर कोई प्रोसेस ऑफ लॉ को इनिशिएट कर देता है और वह आता अदालत में मौजूद होता है तो क्या उसे गिरफ्तार किया जा सकता है? गौर खान साहब ने कहा कि जनाब डायरी नंबर लग चुका था, मैंने पहले भी बताया और फिर उन्होंने डायरी नंबर दोबारा बताया। सलमान सफदर साहब ने भी अपने केस का डायरी नंबर बताया कि जी मेरे केस का ये डायरी नंबर है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि ये आप क्यों मेंशन कर रहे हैं, उसमें तो वो गिरफ्तार ही नहीं हुए, हम सिर्फ जिसमें गिरफ्तार हुए हैं उस पर बात कर रहे हैं। उन्होंने फिर कहा कि अटॉर्नी जनरल साहब आप तशरीफ लाएं। फिर अटॉर्नी जनरल आ गए। अटॉर्नी साहब जी मेरे साथ, अटॉर्नी जनरल ने कहा कि मेरे साथ प्रोसिक्यूटर जनरल खड़े हैं, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब हैं, तो इनसे जरा पहले बात कर ले, मैं बाद में करता हूं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी जनाब तशरीफ लाइए, गुड टू सी यू हियर। ये जुमला मैंने लिखा हुआ है अपने नोट्स में, जब कहा गया था गुड टू सी यू हियर, इसलिए कि यही जुमला बाद में इमरान खान को भी कहा, जिसको मरियम नवाज ने बहुत इशू बना लिया। और कुछ दिन पहले जब साद रफीक साहब आए थे अदालत में, तो उस वक्त भी चीफ जस्टिस ने यह कहा था कि गुड टू सी यू हियर। तो चीफ जस्टिस अक्सर लोगों को ये कहते हैं, ये उनका तकिया कलाम है। तो इस पर मरियम ने जितना तूफान मचाया कि इमरान खान को क्यों कहा कि आपको देखकर खुशी हुई, ये हालांकि साद रफीक साहब को भी कुछ दिन पहले कहा है और यहां प्रोसिक्यूटर जनरल को भी कहा था कि आपको देखकर गुड टू सी यू हियर। तो प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि जनाब मुझे 1:30 बजे बताया गया है, मेरी तैयारी नहीं है। तो सैयद असगर हैदर साहब थे, तो उस पर चीफ जस्टिस ने कहा नहीं, इस पर तैयारी की क्या जरूरत है, बुनियादी सवाल है जो हम बात कर रहे हैं कि आता अदालत में गिरफ्तार हो सकते थे या नहीं हो सकते थे। तमिल साहब ने भी ये सवाल दोहराया। उस पर जो है वो डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल जो है वो आगे आ गए, मुजफ्फर अब्बासी साहब, सरदार मुजफ्फर अब्बासी। उन्होंने कहा कि हमने नोटिस इशू किया, वारंट जारी किया और फिर हमने जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है उसको खत लिखा कि इसको एग्जीक्यूट कराया जाए। अतर मिल्लत साहब ने कहा कि मैं आपसे पूछ रहा हूं कि प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा, मतलब वो उन्होंने कुछ कहना चाहा, तो अतर मिल्लत साहब, फिर प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जनाब मुझे पहले सुन ले, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहता हूं। फिर प्रोसिक्यूटर ने कहा, डिप्टी प्रोसिक्यूटर ने, इनफैक्ट डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल सरदार मुजफ्फर अब्बासी साहब ने, उन्होंने कहा कि वारंट ऑफ अरेस्ट चेयरमैन नैब ने इशू किए। अतर मिल्लत साहब ने कहा कि वारंट ऑफ अरेस्ट किसने एग्जीक्यूट किए? तो उन्होंने कहा, चीफ जस्टिस साहब ने पूछा कि आपके आईओ गए, चेयरमैन गए, किसने एग्जीक्यूट किए? अतर मिल्लत साहब ने फिर कहा कि कानून के मुताबिक किसने वारंट एग्जीक्यूट कराए थे ये बताएं। तो प्रोसिक्यूटर साहब ने कहा कि अब्बासी साहब ने कि हमने सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को लिखा, उन्होंने खुद कंडक्ट किया, यानी हम लोग नहीं गए, हमने मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को लिख दिया था, उन्होंने खुद इसको कंडक्ट किया। तो चीफ साहब ने कहा कितने कॉल अप नोटिस जारी हुए? उन्होंने कहा कि एक। उन्होंने कोई नोटिस रिपीट नहीं किया गया? तो मुजफ्फर अब्बास साहब ने कहा कि जी नहीं, रिपीट नहीं किया गया। अतर मिल्लत साहब ने कहा कि आपको तो रिपीटेड नोटिस जारी करने चाहिए थे कानून के मुताबिक। फिर जब वारंट हुआ तो क्या उनकी रिहायशगाह पर गिरफ्तार करने की कोशिश की गई? पहले आप अदालत में आ गए, पहले रिहायशगाह पर कोशिश हुई? प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जी नहीं जनाब, इसकी एग्जीक्यूट कराने के लिए पहले उनकी रिहायशगाह पर कोशिश नहीं हुई। अतर मिल्लत ने कहा कि तो फिर आप सीधा अदालत चले गए गिरफ्तार करने?
तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि वारंट यकुम को जारी हुए, 8 मई तक आपने इंतजार किया, 8 मई को आपने चिट्ठी लिखी, आपने पहले दिन से कोशिश क्यों नहीं की गिरफ्तार करने के लिए? यानी यकुम को वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए, 8 तारीख तक आप इंतजार कर रहे हैं, 8 को आप इंटीरियर मिनिस्ट्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, तो इस 8 दिनों में क्या किया? तो प्रोसिक्यूटर ने कहा कि जनाब कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं दिया गया था। अतर मिनल साहब ने कहा क्या मुलजिम लाहौर में रहता है? तो मुजफ्फर अब्बास साहब ने कहा कि जी हाँ लाहौर में रहता है। तो फिर आपने, अतर मिनल साहब ने कहा कि तो फिर आपने वारंट मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर को क्यों भेजे, आपने पंजाब हुकूमत को क्यों नहीं भेजे? तो ये तो बेसिकली पंजाब हुकूमत को भेजने चाहिए थे क्योंकि मुलजिम तो वहां रहता है। तो फिर उन्होंने कहा कि मुजफ्फर साहब दैट हैज डन अ लॉट ऑफ डैमेज टू दिस कंट्री, बहुत नुकसान हुआ इससे इस मुल्क का। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि माजी में उन्होंने रेजिस्ट किया था जब इनको इस्लामाबाद पुलिस गई थी गिरफ्तार करने के लिए, इसलिए इस मरतबा हमने लाहौर जाकर उनको गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं की। अतर मिनल साहब ने कहा कि मुजफ्फर साहब आप फाइल मुकम्मल करके लाहौर में एक अटेम्प्ट तो करते, आप वहां जाते तो सही। चीफ जस्टिस ने कहा कि आपका कोई आदमी मौजूद था जब ये अरेस्ट हुए? मुजफ्फर अब्बास साहब ने कहा कि इसका जवाब मुझे मालूम नहीं है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा किस फोर्स ने गिरफ्तारी की? मुजफ्फर अब्बास साहब ने कहा कि आईजी पुलिस वहां पर मौजूद थे, इन्होंने कहा हमने एग्जीक्यूट, इन्होंने वहां पर अदालत में भी कहा था कि हमने इसकी एग्जीक्यूशन की है। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि बायोमेट्रिक रूम में किसने अरेस्ट किया ये आपको नहीं पता? तो एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद जहांगीर जदून साहब फिर आगे आ गए, उन्होंने कहा कि जी पुलिस ने रेंजर्स की मदद से गिरफ्तार किया है। इस सवाल का जवाब चूंकि मुजफ्फर अब्बासी को नहीं मिल रहा था तो एडवोकेट जनरल ने बताया कि पुलिस ने रेंजर्स की मदद से गिरफ्तार किया है। चीफ साहब ने कहा क्योंकि नैब ने खुद को एग्जीक्यूशन ऑफ वारंट से डिसएसोसिएट कर लिया है, तो क्या सब ने अपने ऑफिसर्स को इहाता अदालत से गिरफ्तार करने से मना किया था? तो उन्होंने कहा कि जी किया था। तो एजी साहब ने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस ने इससे पहले लाहौर में जो है वो एडवोकेट जनरल साहब ने कहा, यानी जहांगीर जदून साहब ने, कि इससे पहले पुलिस ने लाहौर में ट्राई की थी और वहां पर जो कुछ हुआ वो फिर बताया। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि क्या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार से इजाजत ली गई थी? तो इस पर जो है वो उन्होंने कहा कि जी ऐसा कोई कानून नहीं है कि इजाजत ली जाए। तो फिर उस पर अतर मिनल साहब ने कहा कि ये मुतलका सेक्शन जो है फलां 4849 ये पढ़े जरा आपको पता चले। वो एडवोकेट जनरल ने मुतलका सेक्शन पढ़ा और उन्होंने कहा कि जहां तक उसके शीशे टूटने का मामला है तो वो बाहर आते तो उन्हें गिरफ्तार कर लेते, आपको उनको शीशे तोड़ के, दरवाजे तोड़ के क्यों गिरफ्तार करना पड़ा? उन्होंने 4-5 हज़ार लोगों को मुश्तइल कर रखा है, ये बताया गया। एडवोकेट जनरल ने कहा कि जी इन्होंने मुश्तइल कर रखा है, इसलिए इनकी गिरफ्तारी एक मुश्किल काम थी। तो चीफ साहब ने कहा कि ये बात भी दुरुस्त है, माजी में उन्होंने गिरफ्तारी को रेजिस्ट किया है जो नहीं करना चाहिए था। चलें रजिस्ट्रार से पूछेंगे कि उनसे इजाजत ली गई या नहीं ली गई। अपेरेंटली नो परमिशन वाज सॉट, कोई अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कोई रजिस्ट्रार से इजाजत ही नहीं ली गई। फिर अटॉर्नी जनरल उन्होंने कहा, एडवोकेट जनरल ने, कि इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू अरेस्ट हिम, इनको गिरफ्तार करना मुश्किल था। तमिलनाडु ने कहा कि आपने क्या बायोमेट्रिक रूम में कहा कि जनाब बाहर आए आपको गिरफ्तार करना है? चीफ साहब ने कहा कि ही हैज एंटर्ड इनटू सिस्टम में चले गए थे। फिर उन्होंने कहा कि जी अकॉर्डिंग अरेस्टिंग फॉर द पीएम वाज अ मैटर ऑफ रूटीन। माजी में भी ऐसा होता रहा है कि अरेस्टिंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर वाज अ मैटर ऑफ रूटीन, तो ये तो पहले भी होता रहा है। अतर मिनल साहब ने कहा कि नैब ने सारी जिम्मेदारी फेडरल गवर्नमेंट पे डाली है। एडवोकेट जनरल ने कहा कि नैब ने फेडरल गवर्नमेंट से दरखास्त की थी, फेडरल गवर्नमेंट ने पुलिस और रेंजर्स वहां पर डिप्लॉय की। तो चीफ साहब ने कहा कि कब रिक्वेस्ट की थी? तो बताया गया 8 मई को। चीफ साहब ने कहा कि 1 डे बिफोर द इवेंट। अटॉर्नी जनरल ने कुछ फिर मुतल्लिका सेक्शन पढ़े गिरफ्तारी से मुतालिक, और फिर चीफ साहब ने कहा कि हमने देखना है कि अहाता अदालत में बायोमेट्रिक रूम में शीशे दरवाजे तोड़कर गिरफ्तार किया गया। उन्हें सिर्फ कोर्ट बिल्डिंग से ही नहीं बल्कि बायोमेट्रिक रूम से गिरफ्तार किया गया। जब मैं 2010 में लाहौर में था, चीफ साहब ने बताया, तो अहाता अदालत में 2 साल में 31 कत्ल हुए थे। अब ऐसा नहीं होता क्योंकि अब वहां पर कुछ प्रोसीजर्स बनाए गए हैं, कुछ प्रिंसिपल सेट किए गए हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप ये इजाजत दें तो फिर लोग प्राइवेट मैटर्स को भी अहाता अदालत में सेटल करने लगते हैं, यानी प्राइवेट लोग भी आकर सेटल करने लगते हैं। अगर पुलिस गिरफ्तार करेगी, प्राइवेट लोग भी आकर फिर अपने स्कोर सेटल करेंगे। उन्होंने कहा कि यह अदालत की सेंसिटिविटी का मामला है। अतर मिनल साहब ने कहा कि आई थिंक अ लॉट हैज हैपेंड टू दिस कंट्री, पीपल ऑफ पाकिस्तान हैज सफर्ड अ लॉट। इस प्रोसेस को वहीं से दोबारा शुरू करना चाहिए जहां से बायोमेट्रिक हो रहे थे। ये अब इंपॉर्टेंट बात है जो फिर फैसले की तरफ लीड हुई कि जी वहीं पर इसको ले जाना चाहिए, यानी बायोमेट्रिक रूम तक।
और उनका फिर अदालत के सामने पेश करें और कानून अपना रास्ता लेने दें। चीफ साहब ने कहा क्यों ना क्लॉक को हम रिटर्न कर दें या वापस ले जाएं क्लॉक को और वहीं पर ले जाएं जहां पर से उनकी गिरफ्तारी हुई थी। और उन्होंने कहा कि ये हम सब पाकिस्तानियों के लिए चाहते हैं कि ये प्रेमिसेस में नहीं होना चाहिए, वरना कोई भी अदालत को अप्रोच नहीं कर सकेगा। ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए वो कहते हैं हम ये चाहते हैं। इसके बाद वक्फा आने वाला है, फिर उसके बाद इमरान खान आए थे। मैं कोशिश करता हूँ 4-5 मिनट में इसको समेटूं। जस्टिस अतर मिल्ला साहब ने कहा कि जब वो अदालत में दाखिल हो गए तो उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता था। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अगर इस मैटर को कल सुबह तक के लिए फिक्स कर दें तो अतर मिल्ला साहब ने कहा कि तसव्वुर करें कि वो एक आम पाकिस्तानी है, कोई भी हो, उसे बायोमेट्रिक रूम से गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इट कैन नॉट बी टॉलरेटेड टुडे। चीफ साहब ने कहा कि हम आज एक ऑर्डर पास करेंगे जो प्राइवेट और मुल्क जो पब्लिक प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है उसे भी बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और फिर उन्होंने कहा कि मिस्टर हामिद खान, मिस्टर सलमान सफदर, प्लीज़ कम फॉरवर्ड। सबको आगे बुलाया। उन्होंने कहा कि अभी 3:25 हुए हैं। वेयर इज़ द पिटिशनर राइट नाउ? चीफ साहब ने पूछा। उन्होंने कहा कि जी इस वक्त वो पुलिस कस्टडी में, पुलिस लाइंस में हैं। चीफ साहब ने कहा कि 1 घंटे में उनको यहाँ पर लेकर आएँ। कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेशन नहीं आना चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव नहीं आना चाहिए, कोई सियासी रहनुमा नहीं आना चाहिए। जो अदालत में इस वक्त हैं इससे ज़्यादा कोई शख्स नहीं होना चाहिए और सिर्फ मीडिया होगा और बाकी जो लोग काउंसल्स हैं वो होंगे और जो कोर्ट रूम में मौजूद वकला हैं वो होंगे। मजीद लोग नहीं आएंगे, कोई रश नहीं लगेगा। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद जो है वो उन्होंने कहा कि 4:30 पर पेश किया जाए। वक्फा हो गया। वक्फा हुआ तकरीबन 2.25 घंटे के लिए और 5:47 पर, यानी 4:30 आना था लेकिन 5:30 भी नहीं आए और 5:45 बजे आए, तकरीबन 1.25 घंटे की ताखीर से, यानी 2.25 घंटे के बाद वक्फा 2.25 घंटे जारी रहा। इमरान खान दाखिल हुए। अब मैं आपको ज़रा थोड़ा सा मंजर कैची कर देता हूँ। पहले यानी खबरें चलती रही कि इमरान खान निकल आए हैं, क्योंकि वहाँ पर व्हाट्सएप चल नहीं रहा था, किसी के पास एग्जैक्ट सिचुएशन थी नहीं कि क्या चल रहा है। कोई जाता था मीडिया रूम में और टीवी पर देखकर आता था कि क्या हो रहा है तो आके बताता था। बहरहाल खबरें आती रही कि इमरान खान निकल आए हैं। इमरान खान जब अहाता अदालत में दाखिल हुए हैं तो फिर खबर आई है कि इमरान खान बस प्रेमिसेस में आ गए हैं, अंदर आ रहे हैं। तो पहले कोर्ट रूम में IG जो है वो अकबर साहब वो दाखिल हुए और साथ ही पीछे एक और एहलकार आया और फिर इमरान खान कमरा अदालत में दाखिल हुए। इमरान खान जैसे ही कमरा अदालत में दाखिल हुए तो वो मुज़महिल दिखाई दे रहे थे, चेहरा उतरा हुआ था, डाउन लग रहे थे और बड़ा धीमे धीमे चलते हुए वो आके अपनी कुर्सी पर बैठे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि जैसे ही वो इमरान खान दाखिल हुए तो पूरी अदालत, वकला, मीडिया, बाकी सब लोग गैर इरादी तौर पर खड़े हो गए और जैसे कोई किसी के एहतराम में खड़ा होता है। हालांकि जब कोर्ट आती है, जजेस आते हैं तो लोग खड़े होते हैं, लेकिन इमरान खान दाखिल हुए तो सब खड़े हो गए। और फिर इमरान खान जब अपनी सीट पर बैठ गए फ्रंट रो पे तो फिर बाकी सब भी बैठ गए उनके फौरन वहां पर। और लेकिन जब खड़े हुए इमरान खान के दाखिल होते पर तो पिन ड्रॉप साइलेंस थी। किसी ने ना नारा लगाया, ना किसी ने कोई आवाज लगाई, ना कुछ हुआ। पिन ड्रॉप साइलेंस रही। बहुत खामोशी के साथ इमरान खान आए, लोग खड़े हो गए, इमरान खान आकर अपनी जगह पर बैठ गए और बाकी सब भी बैठ गए। हामिद खान साहब उनके फौरन उनके पास पहुंचे और इतनी देर में, यानी विद इन अ मिनट कोर्ट आ गई और तीनों जजेस कोर्ट रूम में आ गए। फिर अटॉर्नी जनरल ने आकर कहा कि ताखीर के लिए माजरत चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि जी नो प्रॉब्लम। इमरान खान ने कहा खान साहब कैन यू कम फॉरवर्ड। तो पहले जो है वो समझा नहीं गया कि किसको कहा जा रहा है। कुछ लोगों ने तवज्जो दिलाई कि इमरान खान आपको बुला रहे हैं, तो इमरान खान यूं हिले और उठकर आगे की तरफ आए। तो चीफ साहब ने कहा कि नहीं, खान साहब, हमारे खान साहब जो हैं वो हामिद खान हैं, हमारी खान साहब से मुराद हामिद खान होती है, हमारे खान साहब तो ये हैं। तो हामिद खान साहब रोस्टम पर आ गए, लेकिन साथ ही फिर इमरान खान भी रोस्टम पर आ गए। तो वहाँ पर फिर चीफ साहब ने कहा कि गुड टू सी यू हियर, और उन्होंने कहा कि हमारे कुछ कंसर्न्स हैं बट वायलेंस हुई है। और ये बड़ा एक रूटीन का जुमला था, गुड टू सी यू हियर, एक रस्मी सा जुमला था जिसको बड़ा बढ़ा चढ़ा के मरीम नवाज ने कहा कि जी बड़ी उनको वेलकम किया गया और बड़ी खुशी का इजहार किया गया और अजीब बेहुदा सी ट्वीट की है उन्होंने, तो वो कि जी अपनी सास की तरह पार्टी ज्वाइन कर लें, ये बला बला। बहरहाल इस इतनी बड़ी पार्टी के सरबराह ही हैं तकरीबन, हम फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर खुद को कहती हैं, मतलब किसी तरीके से ट्वीट्स होनी चाहिए। बहरहाल उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा वायलेंस हुई है, एहतजाज हुआ है आपकी गिरफ्तारी पर, दिस इज पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल प्रोसेस प्रोबेबली, बट वी नीड टू
अच्छा, मुझे अपनी लिखाई नहीं बाद में पड़ी जाती। तो उन्होंने कहा कि वी नीड टू रिस्टोर द पीस ऑफ द कंट्री, ये उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि दरख्वास्त और डिज़ायर ये है कि यू शुड एक्सप्रेस योर सेल्फ एंड और कंडेम दी वायलेंस विच हैव टेकन प्लेस। तो उन्होंने कहा कि जी आप इसको कंडेम करें, जो वायलेंस हुई है आपकी जिम्मेदारी है बतौर साबिक वज़ीर आज़म के सियासी माहौल नॉर्मल हो, ये सब पाकिस्तानियों की जिम्मेदारी है। मगर लेजिडली आपके सपोर्टर बाहर आए और उन्होंने वायलेंस की। साथ ही हम कहना चाहते हैं कि जब आपको गिरफ्तार किया गया आप हाई कोर्ट में थे, हमारा ख्याल है जब कोई अदालत पहुंच जाए तो उसे इंसाफ तक रसाई मिलनी चाहिए। दैट वॉज डिजायर्ड, योर अरेस्ट वॉज इनवैलिड। ये चीफ जस्टिस साहब ने उनको कहा कि आपकी जो अरेस्ट थी वो इनवैलिड थी, वो ठीक नहीं थी। ये हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं। उन्होंने कहा कल सुबह आपको अदालत में आपकी पेशी होनी चाहिए और जो भी अदालत फैसला करे उस पर अमल करें। आप कुछ कहना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम। अतर मिनल साहब ने कहा कि बेनज़ीर की शहादत पर किसी ने इंसाइटमेंट नहीं की थी, लीडर्स ने पुरअमन रहने की तलकीन की। कारकुनों को जरदारी साहब को क्रेडिट जाता है, उन्होंने बड़ा भरपूर किरदार अदा किया। ये तवक्को नहीं थी कि आपकी गिरफ्तारी के बाद एक वीडियो आएगी और जो लोगों को उकसाने का बाइस बनेगी। और उन्होंने कहा कि सो इट्स अ ग्रेट, आपकी ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि आप ये करते, लेकिन आपकी एक वीडियो आ गई और लोगों को उकसाने का बाइस बनी। जो हुआ हम समझते हैं दैट वॉज डिनाइल टू जस्टिस। हम समझते हैं कि आपको जस्टिस डिनाई किया गया, लेकिन ये नहीं होना चाहिए था। हामिद खान साहब ने कहा कि अगर कल की बजाय कुछ दिन दे दें, यानी आप कह रहे हैं कि कल अदालत में पेश करें, तो कल की बजाय आप कुछ दिन दे दें। तो अतर मिनल साहब ने कहा कि दिस इज एक्स्ट्रॉर्डनरी रिलीफ, जो हम पहले ही रिलीफ दे रहे हैं बहुत एक्स्ट्रॉर्डनरी है। मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि मीडिया यहाँ मौजूद है, आप एक पैगाम जारी करें कि आपके कारकुन पुरअमन रहें, ताकि मीडिया के जरिए ये पैगाम सब तक पहुंच जाए। अतर मिनल साहब ने कहा कि खान साहब, political environment is created by political leaders, this country needs statement। और फिर उन्होंने कहा कि चीफ साहब ने कहा कि चलें अब इन्हें कुछ सुनते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। इमरान खान साहब फिर बोलने लगे। इमरान खान साहब ने कहा कि शुक्रिया जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। देखें, आपने कहा कि यहाँ इंतशार हुआ है, जब से इन्होंने मुझे अबडक्ट किया है ये बहुत शॉकिंग चीज़ थी। ये तो एक कमांडो एक्शन था जो बायोमेट्रिक रूम में किया गया। ये तो किसी ऐसा लगता है कि कॉमन क्रिमिनल के साथ भी नहीं होता। उन्होंने कहा कि मुझे कोई बताता नहीं था, मुझसे फ़ोन ले लिया गया, मुझे अभी तक नहीं पता कि पाकिस्तान में क्या हुआ है। और कल सिर्फ मेरे वकीलों ने बताया कि यहाँ बहुत इंतशार हुआ है, अब भी नहीं पता कि मजमूई तौर पर कि यहाँ पर हुआ क्या है। इंसाफ के लिए आपके पास ही आए हैं, आपके पास ही आते हैं। सर ये हुआ क्या है? जो मुझे समझ आई, चलने से पहले मैंने कहा कि अगर मुझे पकड़ना है तो वारंट दिखाएं। मैंने पैगाम दिया था कि अगर मुझे पकड़ना है तो वारंट दिखाएं, मैं गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हूं। मुझे ये भी मौका नहीं दिया गया, नैब मुझे मौका तो दे। अतर मिनल साहब ने कहा कि आपको इस कानून से फायदा मिल रहा है जिसको आपने चैलेंज कर रखा है, यानी नैब के जिस कानून को आपने चैलेंज कर रखा है उसी से आपको फायदा मिल रहा है। इमरान खान ने कहा कि मुझ पर 150 से ज्यादा केसेस बनाए गए हैं, क्रिमिनल केसेस, ब्लास्फेमी केसेस, दहशतगर्दी के केसेस, बला बला। और उन्होंने कहा कि यू नेम इट, जो भी कहें वो केस मेरे पास मौजूद है। और फिर उन्होंने कहा कि अब नैब का केस, उनका जो कुछ हुआ है ये रिएक्शन तो आना ही था। इमरान खान ने कहा कि जो कुछ हुआ है ये रिएक्शन तो आना ही था। मुझे क्या पता क्या हुआ। जो पार्टी इलेक्शन चाहती है वो इंतशार कैसे चाहेगी? ये इमरान खान का जुमला बड़ा आम था। उन्होंने कहा जो पार्टी मुसलसल इलेक्शन चाहती है वो इंतशार कैसे चाहेगी? अतर मिनल साहब ने कहा कि चले हम इस पर नहीं जाना चाहते, हमारे सामने एक लीगल एक्शन है। इमरान खान ने कहा कि आपने जो बात शुरू में की, मैंने हमेशा अपने प्रोटेस्टर से कहा कि पुरअमन रहें। आई एम ब्लाइंड एंड डेफ, यानी मुझे नहीं पता क्या हुआ। मैं फिर भी अपने सपोर्टर से कहता हूं कि हम इंतशार नहीं चाहते, हम तो इलेक्शन चाहते हैं। 25 मई को मुझे पता चला कि इंतशार होने वाला है, मैंने फौरन कॉल ऑफ कर दिया। नवंबर में मैंने लॉन्ग मार्च करना था, मुझे पता चला इंतशार होने लगा है, आई कॉल्ड ऑफ एवरीथिंग। उन्होंने कहा कि आज भी जो एहतजाज करना है पुरअमन होना चाहिए, मुल्क का नुकसान नहीं होना चाहिए। चीफ साहब ने कहा कि जी ये बात है मोहतरम, हमारा मुल्क हम गरीब मुल्क है और यहाँ पर पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को और प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ को बहुत नुकसान पहुंचा है, हमें इसको संभाल के रखना चाहिए। इमरान खान ने कहा कि 27 साल की सियासत में मेरी पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया, हमेशा आइन में रहकर काम किया है। आज भी मैं अपने सपोर्टर्स से कहता हूं कोई भी प्रॉपर्टी सरकारी हो या प्राइवेट हो उसको नुकसान नहीं पहुंचाना। मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कि आपको कॉल अप नोटिस आया, आपने जवाब नहीं दिया। इमरान खान ने कहा कि जी सर, ख्वाजा हारिस ने इस हर चीज़ का जवाब दिया है। मोहम्मद अली साहब ने कहा कि सिर्फ जवाब नहीं, आपको खुद पेश होना चाहिए था। इन्वेस्टिगेशन में वकील ने नहीं, खुद पेश होना होता है। मोहम्मद अली मदद साहब ने कहा कॉल अप नोटिस उन्होंने फिर पढ़ के भी सुनाया।
तो इमरान खान ने कहा कि मुझ पर 145 केसेस हैं, मैं कंफ्यूज हूं, जहां तक मेरा ख्याल है हर केस का जवाब दिया गया है, मैं तो यही समझता हूं कि हर बात का हर केस का जवाब दिया गया है। अतम नल्ला साहब ने कहा कि कोई लीडर ये नहीं कह सकता कि मेरे सपोर्टर ने जो किया मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूं। इमरान खान ने कहा कि आई एम सॉरी सर, मगर जो हुआ वो मेरे इल्म में नहीं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि हम जानते हैं कि आप रूल ऑफ लॉ पर अपनी कमिटमेंट, हम चाहते हैं कि आप रूल ऑफ लॉ पर अपनी कमिटमेंट शो करें। मेरी दरख्वास्त ये होगी, प्लीज ओपन डायलॉग विद योर ओपोनेंट्स। सो खान साहब, आपने हमें यह कहा कि आप मुल्क में तशद्दुद, इंतशार और अमलाक का नुकसान नहीं चाहते। 23 करोड़ अवाम इंतजार कर रहे हैं, हमारे लीडर्स कश्ती को आगे चलाएं, यह बहुत बड़ी अमानत है। मुझे एक दोस्त ने मैसेज किया कि देखें अब आपके घर पर कब हमला होता है। हालात तो इस तरह के हैं, आपको इन केसेस का सामना करना पड़ेगा जो दूसरों ने भी सामना किया। इमरान खान ने कहा कि मैं एक दरख्वास्त करना चाहता हूं। चीफ साहब ने कहा कि जी। इमरान खान ने कहा कि मुझे घर जाने की इजाज़त दें। फिर अटॉर्नी जनरल जो है वो कुछ कहने लगे। तरमिनल्ला साहब ने कहा कि पिटिशनर को पता नहीं है कि बाहर क्या हुआ, उन्हें कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होना होगा। चीफ साहब ने कहा कि व्हाट वुड बी योर एश्योरेंस फॉर द सेफ्टी, डू यू हैव एनी आइडिया और शुड वी प्रपोज समथिंग, यानी आपको कुछ आइडिया है या हम कुछ प्रपोज करें। तो उस पर जो है वो चीफ साहब ने कहा कि अभी इन्हें कहाँ रखा हुआ है। तो उस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि इनको पुलिस लाइंस में रखा हुआ है, इट्स अ प्राइवेट। फिर आईजी पुलिस आगे आ गए। आईजी पुलिस ने कहा कि सर इट्स अ प्राइवेट बेंगलो, किसी को एक्सेस है। चीफ साहब ने पूछा, उन्होंने कहा कि आई कैन नॉट से। तो उन्होंने कहा चलें आप सिक्योरिटी मुहैया करें, आप बेंगलो में ये अपने मेहमानों से मिल सकते हैं, इनको इजाज़त दें, और अपनी फैमिली से मिल सकते हैं, अपनी काउंसिल से मिल सकते हैं, और ये जिस तरह से रहना चाहते हैं वहाँ पर रह सकते हैं। और फिर हामिद खान साहब ने कहा कि इनके पास इस्लामाबाद में अपनी सिक्योरिटी और अपना घर मौजूद है। चीफ साहब ने कहा कि नहीं, इनकी सिक्योरिटी का मामला है, अगर आप भी इनके साथ रहना चाहते हैं, हंसते हुए कहा चीफ साहब ने कि अगर आप भी रहना चाहते हैं तो आप भी इनके साथ रह सकते हैं। तो इमरान खान ने कहा कि जी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि मुझे बनीगाला में जाने दें, वो भी सिक्योर है। तो चीफ साहब ने कहा कि आप हमारी कस्टडी में हैं, हम नहीं चाहते कि आपको कोई नुकसान पहुंचे। तो इमरान खान ने कहा कि आपकी कस्टडी की बरकत आ जाएगी, मुझे कुछ नहीं होगा और मुझे आप जाने दें। तो उस पर उन्होंने कहा कि जो लोग आप चाहते हैं, उसको रिफ्यूज़ कर दिया चीफ साहब ने, और कहा कि जो लोग आप चाहते हैं 10-12 लोग वो आप अपने साथ रख सकते हैं। फिर पूछा आईजी पुलिस से कि कितने बेडरूम्स हैं वहाँ पर। तो कहा गया कि उस गेस्ट हाउस में 3 बेडरूम्स हैं। तो उन्होंने कहा कि चलें 6 लोग तो रह ही सकते हैं, कम से कम 2 लोग फी रूम के हिसाब से। तो सुबह 10 बजे की हेयरिंग रख लें। तो फिर कहा गया कि जी 11 बजे की जो है वो रख लें। फिर ये भी कहा गया कि अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी केस का मामला हमारे सामने है। चीफ साहब ने कहा, इस पर कुछ हामिद खान साहब ने कुछ कहा था कि बाकी केसेस का भी हवाला दे रहे थे। तो कहा कि हमारे सामने अल-कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी का केस है, बाकी जो है वो केसेस अपनी जगह पर हैं। अतर मिनल साहब ने कहा कि अदालतों का एहतराम बहुत ज़रूरी है, जो टाइम हो उस पर पहुंचना ज़रूरी है, लोग ना आए, आप यकीनी बनाएं इस बात को। तो उन्होंने कहा कि आई विल ट्राई। तो उन्होंने कहा जी ट्राई नहीं, जज साहब ने कहा। तो उस पर इमरान खान ने कहा कि ओके आई एश्योर सर, यानी कि कोई हंगामा नहीं होगा। तो चीफ साहब ने कहा कि किसी भी शख्स को कोर्ट रूम में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, अदालत का फैसला खिलाफ आए तो पकड़ लें। हम जल्द एक तहरीरी फैसला जारी कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये प्रिंसिपल सबके लिए है, आज से ये प्रिंसिपल तय हो गया है कि कोर्ट रूम में या अदालत के अहाते में किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। फिर उसके बाद जो है वो जजेस उठकर चले गए और इमरान खान साहब, यानी अब तीसरा हिस्सा जो है वो इस वीडियो का, उसमें इमरान खान साहब जो है वो अपनी कुर्सी पर बैठे थे, कुछ वकला ने उनको आकर घेर लिया। मैं, सदीक जान, कुछ और रिपोर्टर्स 2-3, एक आध इंटरनेशनल मीडिया की खातून भी थी। तो ये सब जो है वो इमरान खान के करीब आ गए। पहले तो इमरान खान अपने काउंसिल से बात करते रहे और मीडिया के लोग सुनते रहे। इमरान खान साहब ने पहले कहा कि यार ये इन्होंने क्या किया है, मतलब मुझे घर क्यों नहीं जाने दे रहे, मुझे यहाँ पर गेस्ट हाउस में क्यों रख रहे हैं। तो उस पर वकला ने कहा कि सर कोई मसला नहीं है, ये कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है। और फिर उस पर जो है वो इमरान खान साहब को फिर कई चीज़ें बताई गई कि इमरान खान से पूछा गया कि आप किस किस को बुलाना चाहते हैं। तो वकला ने पूछा, तो इमरान खान ने कहा कि मेरी बीवी को बुलवाइए और मेरे 2 मुलाजमीन को बुलाएं, और फिर एक आध वकील को भी उन्होंने कहा कि उनसे भी मेरी मुलाकात कराएं। ये लिस्ट ज़ाहिर पुलिस को देनी थी। तो इसी दौरान में एक नैब के कुछ लोग आए और आकर उन्होंने कहा कि खान साहब अब हमारी ड्यूटी ख़त्म हो गई है आपके साथ, यानी ज़ाहिर है नैब से रिहाई हो गई।
तो अब ये फलां लोग आपके साथ ड्यूटी पर होंगे। तो इमरान खान ने कहा अच्छा तुम जा रहे हो, बड़े खुशगवार अंदाज में इमरान खान ने कहा अच्छा तुम जा रहे हो, तो उन्होंने कहा जी सर। तो इमरान खान ने कहा अच्छा यार मैं तुम्हें बड़ा मिस करूंगा। तो फिर वो हंसने लगा और 2-3 और भी वहाँ पे जितने लोग थे वो सब थोड़ा सा मुस्कुराए। तो इमरान खान ने जिस अंदाज में कहा था कि मैं तुम्हें मिस करूंगा। फिर इमरान खान साहब को जब बताया गया कि असद उमर साहब को भी गिरफ्तार कर लिया है, तो इमरान खान बहुत हैरान हुए। तो ऐसे बैठे तो ऐसे हो गए, अच्छा असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया है। फिर कुछ देर के बाद उनको बताया गया कि फलां फलां सबको गिरफ्तार कर लिया। उस पर उन्होंने परेशानी का इजहार किया। फिर इमरान खान को बताया गया कि मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में हलाकतें हुई हैं। वकला खैर अपनी अपनी फिगर्स दे रहे थे। आज अखबार में 8 की, डॉन में 8 की फिगर लगी हुई थी, लेकिन किसी ने कहा कि 40 हो गई हैं, किसी ने कहा फलां जगह पे 22 हो गई हैं, किसी ने कहा जी केपी में सिर्फ 18 लोग मर गए हैं। तो इमरान खान साहब इस पर बहुत परेशान हुए और फ़ौरन उस पर हैरानी का रिएक्शन दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया, ये मैं चीफ साहब से बात करता, मैं उनसे बात करता, तो ये मुझे पहले क्यों नहीं आप लोगों ने बताया। तो इस पर उन्होंने बात की। एक सवाल जो है वो उनसे पूछा गया, सिद्दीक जान ने गालिबन पूछा था कि जी नैब के अलावा कोई आपसे मिलने आया। तो इमरान खान ने कहा कि जी नैब से के अलावा कोई मुझसे मिलने नहीं आया। हंसते हुए मुस्कुराते हुए उन्होंने कहा, मुस्कुराए भी, उन्होंने कहा कि नहीं नैब के अलावा मुझसे कोई मिलने के लिए नहीं आया। फिर उनसे पूछा गया कि एक इंटरनेशनल मीडिया के खातून थे, उन्होंने पूछा कि जी जो आप आर्मी ऑफिसर्स पर इल्ज़ामात लगा रहे हैं, तो फ़ौरन इमरान खान ने टोका। उन्होंने कहा कि ये इल्ज़ाम नहीं है, ये मेरे पास पक्के सबूत हैं कि मुझ पर 2 दफ़ा कातिलाना हमला हुआ है, और आज अगर इंक्वायरी हो तो ये इंक्वायरी में साबित हो जाएगा कि मुझ पर उसी शख्स ने हमला कराया है। तो इमरान खान ने बड़ी कन्विक्शन के साथ और पूरे एतमाद के साथ उन्होंने ये बात कही। फिर इमरान खान ने कहा कि फिर ख्वाजा हारिस की उन्होंने बहुत तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि ख्वाजा हारिस ने जिस तरह से कल आर्ग्यू किया है, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा आर्ग्यू किया है। सलमान सफदर ने उनको बताया कि फिर केस के बारे में थोड़ा सा समझाया कि हम कल सारे बेल्स ले लेंगे और कल हम जितने भी नॉन केसेस हैं उन सब में कल हम बेल करवा लेंगे। तो ये सलमान सफदर ने कहा। कुछ लोगों ने ये भी रिपोर्ट किया कि इमरान खान ने इस दौरान ये कहा कि कल फिर मुझे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उसी जज के सामने पेश होना पड़ेगा। ये कुछ लोग रिपोर्ट कर रहे हैं, मगर मैंने ये नहीं सुना कहते हुए इमरान खान को। मुमकिन है उन्होंने कहा हो क्योंकि रश ज़्यादा था, धक्के भी पड़ रहे थे, तो ऐन मुमकिन है मैं ये ना सुन पाया हूँ। तो बहरहाल इस तरह की चीज़ें इमरान खान के साथ डिस्कस होते रहीं। फिर जो है वो वहाँ से ये को 15-20 मिनट इमरान खान के साथ गपशप जारी रही। मतीउल्लाह जान भी वहाँ पर थे, उन्होंने भी छेड़छाड़ की। उन्होंने कहा कि चलें इमरान खान साहब 2 दिन के लिए आप 2 दिन के लिए सब ठीक हो गया है, यानी इशारा ये दिया कि हाँ 2 दिन के बाद आप दोबारा गिरफ्तार हो जाएंगे। तो किसी ने इलेक्शन का पूछा कि खान साहब इलेक्शन का क्या होगा, उन्होंने कहा कि ये सारा इलेक्शन रोकने के लिए तो हो रहा है। तो इस तरह की चीज़ें, कुछ रस्मी, कुछ गैर रस्मी, कुछ गपशप, कुछ मुस्कुराहटों के तबादले, कुछ जो है वो लाइटर नोट में बातें, तो ये सारी चीज़ें जो है वो वहाँ पर हुई और फिर इमरान खान को ले जाया गया। तो ये थी जी अहवाल। थोड़ी बात लंबी हो गई लेकिन रिकॉर्ड पर आ गई है। खुद मेरे लिए भी अपना भी रिकॉर्ड मेंटेन हो गया है, तो जिन लोगों को दिलचस्पी है इसकी पूरी प्रोसीडिंग सुनने में वो इसको सुन सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।